सर वो जो हम जैसे डैश डी कर रहे थे वो उसको हम डिटैच कह रहे थे और चीज़ है। वो माइनस डी डी डैश जो है ना वो आपका प्रोटेन डी डैश होगा। तो इसको वैसे सर्च करें देखें कि एक वॉल्यूम अभी देखिएगा तो करेंगे चैट कि एक वॉल्यूम मल्टीपल कंटेनर्स के साथ कैसे अटैच होगी। मल्टीपल कंटेनर हाँ सर लॉजिकल सही तो नहीं लग रही लेकिन है पॉसिबल। इससे पहले वो बताया था ना कि माइनस बी लगाते जाएंगे इसके बाद सर वो तो मल्टीपल वॉल्यूम्स हाँ मल्टीपल वॉल्यूम। अब हम एक वॉल्यूम को मल्टीपल कंटेनर्स के साथ सर हो सकता है। हो जाए वो कह रहा है अगर आप एक में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे में सब में चेंज हो। तो अब मिसाल के तौर पर आपकी एक डिसेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी है एप्लीकेशन में, तो आप इस डायरेक्टरी को आप चाहते हैं कि मल्टीपल फोल्डर्स में इसका डाटा हो, तो आप उस एक डायरेक्टरी को एक वॉल्यूम को मल्टीपल कर वो देखें आगे क्या क्या है कमांड क्या दे रहे हैं। कमांड की पूछूंगा सर कमांड कमांड नहीं यूज कर सकते जी कमांड बनाने के लिए यूज करते हैं बनाने के लिए रन करते हैं हाँ कोई कमांड सेम वही आपको नाम चेंज रखते कंटेनर का नाम चेंज कर दिया बाकी कमांड माइनस भी आता सर हैं आप वॉल्यूम का नाम चेंज रखते हैं सर ये वॉल्यूम के नाम वॉल्यूम पहले उसके बाद कंटेनर 1 सर ये अच्छा कंटेनर का नाम से चेंज किया उसने बाकी अच्छा एक कमांड है या अच्छा दूसरी इस सेपरेट रन कर रहा है जी, separate। सही है मतलब पॉसिबल है सर मेरे ख्याल से सिंगल भी हो सकता है या और कंटेनर इसका यूज केस यही है कि अगर एक वॉल्यूम ये मेरी एक वॉल्यूम है और इसमें मेरा कुछ ऐसा डाटा है जो मैं मल्टीपल कंटेनर्स में चाहता हूं एट द सेम टाइम आए ठीक है। तो उसके लिए ये मेरा कंटेनर 1 है और ये मेरा कंटेनर 2 है और ये मेरा कंटेनर 3 है और ये मेरा कंटेनर 4 है। प्लीज इसको असाइनमेंट लिख दें बाकी आपको प्रोसीजर पता हो गया। एक वॉल्यूम माय वॉल्यूम कैन बी अटैच्ड टू मल्टीपल कंटेनर्स ठीक है। अटैच से मुराद वही है माइनस बी वाला स्विच यूज होता या डॉकर अटैच की कमांड है देखिए ना डॉकर अटैच की कमांड है मेरे ख्याल में नहीं है। वो भी देख पाएगा पता नहीं मेरी डॉक्यूमेंट में नहीं है। सर है डॉकर अटैच आगे कंटेनर नहीं है। अच्छा एक नया कंटेनर बनाए जरा आप जितने भी कंटेनर्स बने हुए हैं उन सबको डिलीट करें। डॉकर अटैच हाँ डॉकर अटैच कमांड है। अच्छा ये करता क्या है ये भी है। ठीक है कि ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है वैसे कि हम एक वॉल्यूम को रनिंग कंटेनर के साथ अटैच करें पर इसकी बोर्ड में कर सकते हैं यहाँ पर
अगले दिन ही अटैच करा ना वॉल्यूम को रनिंग कंटेनर के साथ, वो नहीं होता। वही ना वो कह रहा है कि जनरली एक नॉट रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, पर देख लेता हूँ कि अगर पॉसिबल हुआ तो हम इसको लैब में कर लेंगे। यहाँ पर भी मैंने कवर नहीं करवाया, खाली वॉल्यूम क्रिएट है, वॉल्यूम एलएस है, यूज कर दिया है, और हम किसी भी वॉल्यूम को माउंट किस तरह कर रहे हैं तो ये, और इसके बाद तो उसके लिए कोई कमांड फिर हमें करनी पड़ेगी, लाइक कंटेनर के साथ, जैसे हम रन करें उसमें अटैच करें तो इस तरह लाइक फिर कोई कमांड हमें चाहिए ना कि कंटेनर की अंदर इस तरह करना है, हमें एक एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो चीज़ दूसरी ये टाइम टाइम भी उसी वक्त दी। ये सर रनिंग के टाइम हो गया है, अटैच करें या इसका वर्क अराउंड है कि आप स्टॉप करें, रिमूव करें और न्यू करें। अच्छा वो फिर चीजें नई कंटेनर में आ गई। नए कंटेनर में होगा उसमें नहीं आता। और इसको मैंने पूरी याद करा दीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर में मैं एक्सप्लोर करूंगा, अगर ये पॉसिबल हुआ तो फिर इंशाल्लाह आप इसको कवर कर लेंगे। वैसे ये है कि ये वाला एक वॉल्यूम जो है ना वो हम मल्टीपल कंटेनर्स के साथ बाउंड कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक और मज़े की कमांड है, वैसे तो मुझे ये कमांड थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन अगर आप इसको समझें तो ये बहुत ये वाली बुद्धि होगी, ठीक। सर एक RMI है, पहले इसको समझ लें, इमेज देखिए कमांड, सर एक RM में रिमूव डैश है, और एक RMI है। सर एक कंटेनर और एक इमेज उसको हाँ, ये यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है कि रिमूव डिलीट्स ऑल रनिंग और एग्जिट कंटेनर, ठीक है। दो कमांड आप कर रहे हैं, ये दो कमांड इकट्ठी है। पहली बात तो ये है कि आप रन करें डॉगर ps, मैं इस कमांड को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। डॉगर ps रन कर दिया, कितने कंटेनर चाहिए आपके पास? 0 चलाएं ना, कोई नहीं चलाएं, फटाफट 3 कम से कम 3 चलाएं ताकि शॉर्ट समझ आए आपको। सर ये जो आईडी उठा लेता है सारी डैश क्यू से जी सर आईडी उठा लेता है, वो डैश क्यू उठा के डैश क्यू उठा के नहीं इस तरह सर जो आपकी दूसरी कमांड है आईडी उठा लेगा और आईडी को हम रिमूव कर देंगे। आप इससे पहले क्लासेस में आते थे जगह थी। अच्छा वेलकम देखा ये बहुत अच्छा है। कंटेनर्स कितने चल रहे हैं? सबके पास 2-3 चलने चाहिए। सही चल रहा है। चलाते जाएं, एरो की दबाकर कंटेनर ने इंपोर्ट के चेंज करें तो 3-4 कंटेनर आपके पास सबके पास उसके बाद क्या है सर नेक्स्ट? सबर करो, उसके बाद सबर करो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वो बताता हूँ ये करना क्या है। हमारे सारे गर्दिश में आप हो गए? अच्छा सही। अच्छा इसके बाद आप इसी कमांड को ना देखिए ब्रेक डाउन करेंगे, ये वाली जो कमांड है ये वाली। अब उसमें एक पोर्शन हमने ये रन कर दिया, अब उसमें ये भी इजाफा करेगा, सर ये सारे आपके सारे कंटेनर दिखा देगा, लेकिन अभी आपके पास कोई एग्जिट स्टेट में है नहीं, मेरे पास ये सारे हैं या होंगे शायद आपके पास। PS -A करते हैं तो सारे करा देता है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, तो अब मैं करता हूँ क्लियर और
डॉकर पीएस करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड वाला कंटेनर मुझे यहाँ शो नहीं हो रहा। अगर डॉकर पीएस -a करता हूँ तो ये कंटेनर यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। ये PS-A सारे कंटेनर शो कर देती है, हिडन, पॉज, स्टॉप, रनिंग। अच्छा, अब उसमें अगला ये स्विच है -Q। अब ये जो -Q है ये क्या करेगी कमांड? -Q आईडी लेकर आ सिर्फ और सिर्फ आईडी प्रिंट कर देगी। -A तक समझ आ गई है सबको क्लास या नहीं? आगे -Q लिखेंगे। सबके पास आईडीज आने चाहिए, रहे कोई ना ये ऑर्डर कमांड। आगे आईडी कितने कंटेनर चला रही है क्या आपके पास कितने चले? यहाँ पर ये भी कमांड है, ये भी कमांड है। इन दोनों को कंबाइन किया तो मेरे पास क्या आ गए? रनिंग कंटेनर्स। अच्छा, फिर मैंने -A साथ इजाफी लगाया तो क्या आ गया साथ? सारे कंटेनर। -A जो है ना, पॉज, स्टॉप, एग्जिट, ये कंटेनर्स की स्टेट्स हैं। पॉज, स्टॉप, एग्जिट और रनिंग। डॉकर पीएस दोबारा चलाएं, ये कैसे कर चुके हैं डॉकर पीएस, तो सिर्फ रनिंग शो करती है ये वाली कमांड। -A करते हैं ना, तो वैसे आदत मेरी -A की है तो ये सारे कंटेनर्स बता देती है। -Q ये इंपॉर्टेंट स्विच है जो कि हर कंटेनर का आईडी प्रिंट कर रहा है। ये देखिए सब कंटेनर्स के आईडी है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं एक कंटेनर आईडी को उठाऊं और डॉकर आरएम करूं और यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको वन गो में उड़ा दूंगा सब कंटेनर्स को। यहाँ तक ये कमांड समझ आ गई है? -Q क्या करती है? आईडी सबके पास आ भी गए, रहता तो नहीं है, छुपाना नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब पहले इस कमांड की तरफ आते हैं। मैंने ये पहले क्यों करवाया है ये समझ आ जाएगी। ये क्या कमांड करती है? यहाँ तक ये आप कर चुके हैं। फोर्सफुली रिमूव करती है, लेकिन किसको? कंटेनर्स को। और ये नीचे क्या करती है? इमेज। अब यहाँ पर हाँ यहाँ लिखते हैं। अब ये एक अलग कमांड है और यहाँ पर ये जो कमांड है ये एज वेरिएबल यूज होगी। वेरिएबल ये समझने वाला कंसेप्ट है। ये जो डॉलर है ना, डॉलर जो सबको हमें अच्छा लगता है, डॉलर, ये जो है इस कमांड की जो आउटपुट आएगी, जितने भी वेरिएबल्स आएंगे वो इसको एज वेरिएबल पास कर देगा और जितने भी हमारे पास आईडीज आएंगे ना वो सारे वन गो में रिमूव हो जाएंगे। अब पहले हमने इस कमांड को समझाया, ये क्या करेगी? आईडीज लेकर आएगी। अब सारे आईडीज लेकर आएगी, कोई मिस नहीं करेगी आपके पेज पर, ठीक है? और उसको एक वेरिएबल की फॉर्म में स्टोर करके इस कमांड को पास करें। दोबारा दोहरा दो, हमारे पास ये इस कमांड से कंटेनर के सारे आईडीज है, हमने प्रिंट करके भी देख लिया, सबके पास आ गई, राइट? अब ये जो डॉलर है ये सिंटैक्स है। डॉलर की जगह आप हैश लिखेंगे, ये कुछ और भी कमांड नहीं करेंगे। डॉलर जो है ना उन सारे आईडीज को एक वेरिएबल की फॉर्म में स्टोर कर लेगा और वो वेरिएबल सारे इस कमांड को पास होंगे जो एक ही तरह में सारे कंटेनर्स को उड़ा देंगे। सर ये जी अगर हम ये वेरिएबल नहीं यूज़ करें इसकी जगह अगर हम पाइप यूज़ करें वो थोड़ा सा इश्यूज में आते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छा है पॉइंट, लेकिन सर वो एक्स आर्ग्यूमेंट उसमें यूज करना होता है।
आप कह रहे हैं यानी यहाँ पर हम मर्जर करने के लिए यूज करेंगे, लेकिन ये डॉलर फिर भी हमें लगाना होगा। अब ट्राई कर लेते हैं। सर डायरेक्ट लैंग्वेज ये सर पहले ये होते हैं डॉक्टर PS -Q और फिर हम ये कमांड लगाएं। ठीक है, देख लेते हैं। डॉकर RM -F अगर मैं 5 सिंबल के साथ करता हूँ और इसके बाद ये वाली कमांड दे देता हूँ। सर ये नहीं होगा, पहले दूसरी वाली करें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये वाली कमांड तुम 2 कमांड को चला रहे हो, लेकिन ये देखिए दलील नहीं चाहिए। इसने कहा है कि ये कमांड डॉकर को खुद समझ नहीं आ रही। सही है। अब इसके बाद हम डॉकर RM -F करके 5 सिंबल लगा के मैं इस तरह करता हूँ, डॉलर साइन लगाता हूँ, तब भी ये कमांड नहीं चलेगी। ठीक है, तो फिर वही कहेगा भाई कहना क्या चाहते हो डॉकर। तो इसलिए डॉकर PS -A-Q ये एक ही कमांड सारे आईटीज को प्रिंट करेगी। और अब हम इन सबको वेरिएबल के थ्रू रिमूव करेंगे। अब करें कमांड ये रन करें, डॉकर RM -F। अगर सिर्फ एक कंटेनर करना हो तो हम यहाँ सिंपल कंटेनर आईडी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सारे कंटेनर एक ही दफा रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो वेरिएबल और उसके अंदर डॉकर PS -A-Q यार जितने भी यहाँ पर आईडी प्रिंट करोगे ये वाले उनको डॉकर रिमूव कर लो। हो गया। अब दोबारा डॉकर PS रन करें तो कोई कंटेनर नहीं लगेगा। तो बात कैसे ही होगा कैसे? सर पहले हम एक कंटेनर बनाते हैं जी, तो पहले हम रन करेंगे डॉक्टर PS -A-Q पाइपलाइन लगाएंगे और हम देंगे X आर्गुमेंट, फिर डॉक्टर RM -F करेंगे। आप ट्राई कर लीजिए। यस सर। चलिए वो तरीका भी है, ये मुझे याद रह गया तो इसलिए मैं इसको करता हूँ कि वाइस वर्सा में सबके पास रिमूव हो गए। हाँ बिल्कुल, सबके पास रिमूव हो गए। इसी तरह इमेजेस भी रिमूव हो जाएंगे, लेकिन इमेजेस अभी हम सर ये जो वेरिएबल हाँ डॉलर का साइन है, ये जो मतलब इसने जितनी भी कंटेनर की आईडी थी सारी इसने डॉलर के अंदर स्टोर कर दी है। ये टोटली एक वेरिएबल बन जाता है। इसका काम क्या है, मतलब समझ नहीं है कि वेरिएबल जो है ना वो आईडी स्टोर कर रहा है। आईडी टेम्पोरेरी तौर पर VM में स्टोर करता है। अब ये स्टोर का होता है, ये कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में ये कहीं किसी जगह स्टोर होता है, लेकिन होता आरसी है। रिमूव करूँगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल जो है ना वो एक किस्म से आप जो है ना आर्गुमेंट्स डाटा जिसको टेम्पोरेरी तौर पर आप स्टोर करके किसी और कमांड में पास कराना चाहिए, तब वेरिएबल्स यूज होते हैं। ये 2 कमांड है, फिर 2 भी नहीं बल्कि 3 कमांड है। डॉकर की एक अलग है, डॉकर खुद एक सेल्फ कमांड है ना, देखिए डॉकर ये भी कमांड, फिर डॉकर PS ये भी कमांड, फिर डॉकर PS -A ये भी अलग कमांड है, डॉकर PS -A-Q ये भी अलग कमांड है। तो कमांड विद इन कमांड्स जो है ना वो चल रही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर डॉकर RM ये भी कमांड, तो माशाल्लाह से हमने कोई 3-4 कमांड्स को इकट्ठे जो है ना चलाया, लेकिन ये एक बैड प्रैक्टिस है। इसी लाइव सर्वर पर अगर हम ये चलाएंगे सारे कंटेनर उड़ जाएंगे और शाम को आपको लेटर आ जाएगा। जी मैं आ गया, वैसे टैब पे कर सकते मैंने नहीं किया, ये तो मेरे वाला प्रिंसिपल कर जाने। अच्छा, अब इसके बाद डॉकर इमेजेस रन करें तो हम इसी कमांड को यूज करते हुए इमेजेस भी रिमूव कर देंगे। पर ये आप बाद में रन कीजिएगा कि मैं इमेजेस रिमूव नहीं करना चाहता।
क्योंकि मैंने आगे थोड़ा सा रूम नहीं करना रूल भी है। वही करना रूल जो है ना वो सर हाँ ये मैंने बताया था। डेंजरस Removes everything on one go like images, volumes, networks, containers. साथ बता दिया है कि डेंजरस dangerous command। अच्छा इसके बाद लॉगिन भी हमने हो गया। अब इसके बाद नेटवर्क रहेगा हमारा। लॉगिन लॉग आउट किया था आप लोगों ने? पुश करने से पहले। मेरे क्वेश्चन है जी जी अभी जिस तरह हमने ये फॉर्म के समय यूज किया इसमें अगर हम कमांड से क्रिएट करने हैं जी अभी कह रहे जैसे हमने हमारी कंटेनर से अलग कमांड से बनेगा। एक साथ मैंने कभी ट्राई नहीं किया। अच्छा है वैसे ये वाले एक्सपीरियंसेस आप करते जाएं। वो ये कह रहे हैं कि अगर कंटेनर एक कमांड से रिमूव हो रहे हैं तो आया एक कमांड से बन भी सकते हैं। नहीं बनेंगे सर उसका डिफरेंट नेम्स होंगे हाँ एक तरीके से बनेंगे वो चलो अच्छा है वो भी मुझे याद आ गया कौन से लूप भी है और इसके अलावा compose.yaml हाँ ठीक है docker compose.yaml जो अगला इंशाल्लाह हमारा स्टेप होगा उसमें docker compose ये अगला एडवांस टॉपिक है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इसी को ही देखेंगे .yaml इस वक्त हम इसके थ्रू करेंगे ना तो एक ही दफ़ा 7 8 10 12 15 एक ही दफ़ा कंटेनर बन जाएंगे सही है। यहाँ पर मैं बता दूँ इंशाल्लाह डॉकर कंपोज करें। अच्छा इसके बाद डॉकर नेटवर्क एलएस यहाँ पर देखें मेरे पास तीन नेटवर्क्स हैं ये डिफॉल्ट है तीनों की टाइप्स हैं। ब्रिज ज़्यादातर यूज होता है ब्रिज ऐसे ही जैसे आपके पास DHCP ठीक है देखते हैं आप हर कंटेनर का IP चेंज हो रहा है तो ये ब्रिज नेटवर्क जो है वो स्विच हो रहा है। बाकी होस्ट जो आपका VM का नेटवर्क है और नल या ये वाला नल ये कोई भी नहीं है आइसोलेटेड कंटेनर है। ये डॉकर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लीजिएगा तो जो है ना उसमें करते हैं हम लैब करते हैं। अभी अगर चूड़ी पढ़ाना शुरू की तो आप लोगों ने सोचा है डॉकर नेटवर्क क्रिएट जिस तरह वॉल्यूम क्रिएट है इस तरह नेटवर्क क्रिएट है मायनेट। अच्छा ये कमांड जो है ना ये यूँ इसको आप इनहेंस करते जाएंगे होती जाएंगे। इसी में आप मजीद सबनेट भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी के IP एड्रेसेस भी ऐड कर सकते हैं वो स्विचेस हैं। सर ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं लाजमी नहीं है आप चाहते हैं कि आपका अपना कस्टम नेटवर्क हो कस्टम सबनेट हो कस्टम जो है ना आपके IP एड्रेसेस हो तो ये खुद आप डिफाइन कर सकते हैं। अब देखें डॉकर नेटवर्क LS अब बाय डिफॉल्ट उसमें कौन सा नेटवर्क ड्राइवर दिया है हमने नजर आ रहा है सबको यस सर ब्रिज है जो DHCP है ठीक है यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा अब कंटेनर्स तो सबके पास रिमूव हो चुके हैं ना अच्छी बात है। अब हम नया कंटेनर बनाएंगे अपने नेटवर्क के साथ। इसके लिए क्या कमांड है डॉकर run -it -p -p 80:80 मेरे पास सब कुछ रिमूव हो गए इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा इसके बाद -p वॉल्यूम यूज़ कर रहा हूँ कौन से वॉल्यूम से मेरे पास और डाटा एक ही कमांड जो है ना हम उसको इनहेंस करके जो है ना फुल डॉट डाटा कॉलन स्लैश होम स्लैश डॉट डाटा। अच्छा इसके बाद नेटवर्क
आपके कंटेनर का नाम iPhone 1 और आपके इमेज का नाम, ये कमांड टोटल बन रही है। सर अगर एग्जिस्टिंग किसी कंटेनर पे लगाना हो तो ये नेम को हटा देंगे तो उसमें चला जाएगा? अटैच हो सकता है। यहाँ पर मैंने दी हुई है कमांड, ये देखिए कनेक्ट मोबाइल नेटवर्क कंटेनर की कॉलर माइनस नेटवर्क ये सारी इधर है कमांड। तो ये इंटर करता हूँ तो ये देखिए कमांड चल गई। अब एरो की दबाता हूँ, माय कंटेनर 1 की जगह 2 कर देता हूँ और इसके बाद वॉल्यूम में देखिए किसी को भी किसी दूसरे के साथ बाउंड करता हूँ। एक ही वॉल्यूम 2 कंटेनर के साथ रिट्रेक भी हो जाएगी हमारी। अच्छा, तीसरा कंटेनर बनाता हूँ, उसमें iPhone 3 रखता हूँ नाम और इस पे वॉल्यूम में हुई। अब देखिए हमारी ये ड्रेन भी हो रही है, एक वॉल्यूम मल्टीपल कंटेनर्स के साथ अटैच हो रही है या नहीं हो रही है, आप देख लीजिए। और एक और बना लेता हूँ कंटेनर 4 एरो की दबा के बस एक ही नेटवर्क एक ही वॉल्यूम मल्टीपल कंटेनर्स के साथ डॉकर पीएस। अब मेरे पास कितने कंटेनर चल रहे हैं? 4। आप लोगों के पास 6 है चला रहे हैं। एमएस का नाम है। ठीक हो गया। एक इससे कंटेनर जो है ना पहले चल रहा है ऐसा। अब यहाँ पर जी जल्दी करेंगे, टाइम खत्म होने वाला है। डॉक्टर नेट पर चले इंस्पेक्ट यूज करें ना, देखिए डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ माय कंटेनर 3 के साथ कौन सा नेटवर्क लगा हुआ है। डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट और iPhone 3 डॉकर माइनेट। अब ये देखिए माय नेट पे कितने कंटेनर्स के साथ लगा हुआ है? 4 कंटेनर्स के साथ, 3 के भी, 4 के भी, 2 के भी और 1 के भी। डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट और आगे आपके नेटवर्क का नाम। अब यहाँ पर मैं ग्रैब करता हूँ 5 सिग्नल ग्रैब सर जो -i iPhone 1। लेकिन इसने खाली नाम बता दिया है और सर आप खाली माइक ऑन करें वो आ जाएगा वो। फिर वो सारों का बता देगा। फिर माइक ऑन करें। देखिए सारे कंटेनर के नाम पर सर एक बार पाइपलाइन लगा के आगे आईपी एड्रेस में लिख दीजिए आप। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट आगे 5 सिंगल iPhone 2 ये 3 को इंस्पेक्ट करता हूँ। ग्रैब -i नेटवर्क ऐसे। यहाँ पर भी इसने खाली माई नेट बताया है और अगर मैं सिर्फ आईपी एड्रेस देखना चाहूँ तो आईपी एड्रेस, हाँ ऐसे ऐसे भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा रन कर लीजिए। आपने स्लो एंड स्पीड को जो है ना बहुत सीधे देखा। iPhone 2 का ये है, iPhone 3 का
मैंने y1 का ये आईपी, ठीक है ना, 2 3 4। अच्छा, अब यहाँ पर एक डिफरेंस आप लोगों ने अगर फील किया है या नहीं? सर गेट जी, में गेटवे भी है, लेकिन कैसे? इसमें दे रहे हैं ना गेटवे आएगा, सर्च क्या करें ना, चीज़? गेटवे करें, गेटवे तो होगा। एक बहुत ही क्रिटिकल चीज बताना चाह रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? ये सर बता रहे हैं। सर एड्रेस भी चेंज हुआ है, 1 1 8 और डिफॉल्ट का देखिए क्या है, ये वाला सबनेट चेंज हो चुका है आईपी एड्रेस में, ये चीज क्लियर हुई है ये बात या नहीं? पहले देखिए अपने पास नेटवर्क 2 के नया बनाया, माइनेट 3 बनाएंगे यहाँ 19 आ जाना चाहिए, माइनेट 4 बनाएंगे यहाँ 20 आ जाना चाहिए। सब करेंगे तब मैं आगे चलूंगा। सबके पास आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, सबके पास ये इससे पिछले जो हमने किया था। सर ये अभी जो कंटेनर हम बना रहे हैं, हमने पहले नेटवर्क बनाया, उसके बाद हमने कंटेनर क्रिएट किया, तो उसके साथ वो अटैच हो गए। जो पहले के कंटेनर बने हुए थे उसके साथ भी हो सकती है, लेकिन है अभी अटैच नहीं है उसके साथ, नहीं तो वो किसके साथ अटैच है? तो डिफॉल्ट प्रोटेक्ट डिफॉल्ट नेटवर्क है, वो उसके लिए ब्रिज ब्रिज ड्राइवर वही उसका नाम देखिए है आ रहा है, डिफॉल्ट का नाम लगा के डिफॉल्ट है। सर यहाँ ब्रिज वाले के साथ वो अच्छा, इफ कॉन्फ़िग रन करें सारे, इफ कॉन्फ़िग सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है? डॉकर 0 आ रहा है सबको नजर? डॉकर 0 में देखिए 172 डॉट आगे क्या है? 17 है, और यहाँ पर अब क्या है? नेटवर्क 18 है। एक और नेटवर्क बनाए, डॉकर नेटवर्क क्रिएट, आगे उसका नाम रखना है माइक सेकंड नेटवर्क, जो कुछ भी है बन गया, जल्दी करें। हो गया सर, बन गया। अब उसको इंस्पेक्ट करें, डॉकर कंटेनर डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट, आगे कंटेनर नेटवर्क का नाम 19 आ रहा है ना 19 ये हुई है ये चीज। अब यहाँ पर आपका 172.19 आना चाहिए। तो अब ये कौन मैनेज कर रहा है? ये डॉकर इंजन मैनेज कर रहा है। नया नेटवर्क बन रहा है, उसको नया सबनेट दे रहा है और नए एड्रेसेस होंगे। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जो नया नेटवर्क है उसके साथ हम करेंगे तो उनकी अपनी आईपी एड्रेस रेंजेस होंगी। काश मुझे ये फीस तरह समझ जाता। अच्छा, इसके बाद नेटवर्क बनाए। अच्छा, ये क्लास में तो बच्चे होगा तो एक कॉन्फ़िग यहाँ पर देखिए, जो इस वक्त डॉकर मैंने इंस्टॉल किया था ना, तो ये बाय डिफॉल्ट ये गेटवे था। इसके बाद मैंने नया नेटवर्क ऐड किया है तो उसका गेटवे ये आ गया। ये सब हम याद किए सबको। अब इसके बाद मैं एक और नेटवर्क बनाता हूँ, डॉकर नेटवर्क क्रिएट माइक सेकंड नेट। अब मैं फिर एक कॉन्फ़िग रन करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर ये डिफॉल्ट है भाई डॉकर इंस्टॉलेशन के वक्त। ये मेरा पहला नेटवर्क है भाई, ठीक है, ये मेरा दूसरा है। अब इसी तरह मल्टीपल कंटेनर्स को मैं इस नेटवर्क के साथ अटैच कर सकता हूँ, लेकिन एट वन टाइम कंटेनर्स एक ही नेटवर्क के साथ अटैच होंगे। समझ आइए बात? सर दोबारा रिपीट करो। यानी मल्टीपल कंटेनर्स एट वन टाइम एक ही। अब मैं
लैपटॉप के साथ मल्टीपल नेटवर्क केबल्स लगा सकता हूँ? नहीं। एट वन टाइम या मेरा वाईफाई से कनेक्ट होगा या मेरा ईथरनेट से। ऐसा नहीं हो सकता कि एट द सेम टाइम जो है ना तो मेरा लैपटॉप वाईफाई से भी हो और नेटवर्क कार्ड से भी हो। तो मतलब जिस वक्त मैं यूज़ करूँगा तो कंटेनर्स को एक ही नेटवर्क के साथ मुझे बाइंड करना पड़ेगा। इसी तरह डॉकर नेटवर्क एलएस में करता हूँ। यहाँ पर देख ली मेरे पास ये आ गया माई सेकंड है और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। डॉकर नेटवर्क मल्टीपल कंटेनर्स एक नेटवर्क के साथ हो सकते हैं और आगे आपके नेटवर्क का कंटेनर के साथ एक नहीं। हाँ, यानी मल्टीपल कंटेनर्स मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ नहीं अटैच हो सकते, एक ही नेटवर्क के साथ अटैच हो सकते। ये वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह आपकी लैब के सिस्टम एक नेटवर्क के साथ अटैच। अच्छा, इसके बाद ये रिमूव हो गया। अच्छा, अब मैं देखिए एक और काम करता हूँ। नहीं, अब डॉकर नेटवर्क RM जो मैंने पहला नेट बनाया ये रिमूव नहीं होगा। वो कहेगा यार ये कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं इनको। हाँ बिल्कुल, ये माई नेट जो है ना क्योंकि ये कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं तो कह रहा है कि पहले कंटेनर्स को उड़ाओ फिर इसको उड़ाओ। तो हम फोर्सफुली तो कर सकते हैं ना? फोर्सफुली भी नहीं होगा। ये देखा है डॉकर से आना है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है मुझे पहले उन नेटवर्क्स को सॉरी कंटेनर्स को डिलीट करना पड़ेगा। मैं वो नहीं करता, मैं कहता हूँ चलो छोड़ो यार, नहीं करता। वैसे सॉल्यूशन ये है कि पहले उन नेटवर्क्स को डिलीट करके तब मैं इस नेटवर्क को कंटेनर को पहले कंटेनर्स रिमूव होंगे फिर नेटवर्क रिमूव। अच्छा, अब देखता हूँ मैं कंटेनर स्टॉप करके भी नहीं होगा, स्टॉप करके भी नहीं होगा, नेटवर्क ऑक्यूपाई होगा उसका। ये ऐसी ड्रिल्स जो है ना आप ट्राई करते रहते हैं जिससे आपकी ही ज़्यादा जो है ना चीज़ें क्लियर होगी। अच्छा, एक काम करें डॉकर एग्जीक्यूट मैं करता हूँ -IT और माय कंटेनर 3 में जाता हूँ। यहाँ पर मैं रन करता हूँ पिंग चेक करने के लिए कि नेटवर्क अपडेट और नेट अब करता हूँ पिंग माय कॉन 3 तो है ही विंग मतलब ये चेक करने के लिए कि कंटेनर 4 से कंटेनर 1 विंग हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, ये हम कंफर्म कर सकते हैं। मतलब मेरे पास ये विंग चलना चाहिए सेम नेटवर्क वो तो है उसमें नेट टूल्स ना होगा। एक कंटेनर के अंदर जाकर दूसरे को पिंग करना है। सर उसका भी वो करते हैं उसके अंदर चीज आते हैं नेट टूल्स में भी वो यार किया है डॉकर एग्जीक्यूट -IT किसके पास ट्राई कर चल रहा है -IT mycon 1 स्लैश और ping mycon अच्छा ping कमांड नॉट को कौन से इस्तेमाल करूँ सर चल गया सर। ये आप कमांड लिखें किससे इंस्टॉल कर रहे हैं सर I- आई वही सर आई पुट आईपी यूटिलिटी ओके मैं यूटिलिटी इंस्टॉल कर
आईपी यूके की कमांड है वो सर इंस्टॉल करनी दोनों में कर पैकेज है ये वाली हाँ बिल्कुल ये वाली खाली इंस्टॉल कर ले भाई दोनों में कर अच्छा दोनों में करना होगा दोनों को एक की गेट नहीं है एक की है ठीक है ये कह रहा है मेरी भी नहीं सर वो अपडेट करना पड़ेगा पहले। अपडेट करता हूँ पहले अपडेट करके अब दोबारा चलाता हूँ हाँ अब हो गया अब चलाता हूँ पिंग माई कॉन टू हाँ हाँ ये IP utilities IP utilities dash ping IP की यूटिलिटी है ping जैसे मुझे पता चलेगा कि वो अगला कंटेनर लाइव है पिंग हो रहा है एक्सेसिबल हो रहा है या नहीं। अच्छा देखिए ना ये पिंग जो है ना बड़ी मजे की चीज़ है CMD में करता हूँ ping google.com इस वक्त google.com चल रही होगी तो उसका जवाब आ रहा होगा या गूगल का IP आ रहा है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर देखिए माई कॉन टू इस नेटवर्क के साथ अटैच है माई नेट के साथ इसी तरह पिंग माई कॉन 3 भी एक्सेसिबल होगा माई कॉन 3 हाँ और मैं अब पिंग माई कॉन 4 सारे कंटेनर्स यहाँ से एक्सेसिबल हैं। अब बताएं किसका नहीं हुआ जल्दी करें जिसका नहीं हुआ वो जल्दी करें। सर ये आगे सर ये आपका जो पूरा आ रहा है ना ये डोमेन सा ये आगे आईडी आ रही है सिर्फ जैसे आपका तो फुली कलर डोमेन आ रहा है ना माइक्रोफोन वो पुराना सिस्टम है ये अब कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा ये मैं तो नहीं हराम मेरे पास इस तरह मेरे कभी नहीं आया लेकिन सर जो है ना साथ में हो सकते हैं वर्जन अपग्रेड हो आपके पास वर्जन आईपी यूटिलिटी कमांड ये आईपी यूटिलिटी डैश में आईपी यूटिलिटी डैश में APT है गेट से यूज करना तो कह रहा है DPN के लिए DPN के लिए ज़्यादा गेट यूज होता है APT इंस्टॉल -5 ये वाली जल्दी करें किसी एक कंटेनर पर चला कर देखिए पहचान हो गया ओके पिंग हो रहे हैं और हो गए ये किसमें कंटेनर में या ये जो उसके साथ अटैच है हम कंटेनर से डैश भी करते हैं कंटेनर 1 से 2 पे होना चाहिए 2 से 3 होना चाहिए 3 से 4 होना चाहिए फिर ये सब पे आपको ये पिंग इंस्टॉल करना पड़ेगा। पर जो नेटवर्क नहीं है वो तो नहीं है। वो तो नहीं है वो जो इस नेटवर्क में नहीं है वो नहीं होंगे ट्राई भी कर लें उसका नाम देकर ये सेम नेटवर्क वाले ही कंटेनर पिंग होंगे। सर अगर एक कंटेनर से बाकी सारी हो रही तो इस पे मतलब कि सब बाकी से भी सब हो रही होंगी नहीं ना उनका नेटवर्क सेम होना चाहिए बस। नहीं मेरे कहने का मकसद ये कि जिस नेटवर्क के अंदर वो सारी मौजूद है जैसे कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सबको वो एक करके मतलब ये जैसे कि मैं माइक्रोन 4 के अंदर 4 के अंदर है तो बाकी सारे उस नेटवर्क पर अगर हैं तो पिंग हो रही है। हाँ अब जैसे माइक्रोन 5 यूज नेटवर्क जी अगर मेरा 4 से 5 पिंग हो रहा है तो इसका ये मतलब है 5 से 4 हो रहा होना चाहिए होगा कर लेंगे
उसके यूटिलिटीज इंस्टॉल कर लें, हाँ कर लें। वाइस वर्सा होता है 2 से 4 4 से 2 5 से 3 मतलब एक क्योंकि एक नेटवर्क पर आ गए हाई फाई होगी